नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीब महिलाओं की शादी के लिए राज्य के सभी पंचायत क्षेत्रों में विवाह भवन बनाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने लाभार्थियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह करने तथा स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित कैंटीन में भोजन की कीमत 40 रुपये से घटाकर 20 रुपये करने का भी निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम का नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जाएगा। पंचायत स्तर पर विवाह मंडपों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जून में जारी होने की संभावना थी, लेकिन अब इसमें देरी हो सकती है। पहले दावा किया जा रहा था कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जून में जारी हो सकती है, लेकिन अब कयास लग रहे हैं कि ये किस्त जुलाई के शुरुआती हफ्ते में आ सकती है। आइए आपको बताते हैं 6 अहम बातें जो किसानों को जाननी चाहिए। बिना KYC के कोई भी किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी। किसी भी आधिकारिक पोर्टल या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इसे पूरा करा सकते हैं। लाभार्थी सूची में अपना नाम जरूर चेक कर लें। बैंक खाता सक्रिय है और आधार से लिंक है, ये सुनिश्चित कर लें। डिजिटल और सत्यापित भूमि रिकॉर्ड होना जरूरी है। 199 लीटर विदेशी शराब के साथ फर्जी दरोगा गिरफ्तार। उत्पादन विभाग की टीम ने नालंदा मेडिकल कॉलेज के नजदीक की कार्रवाई। गिरफ्तार फर्जी दरोगा की पहचान छपरा निवासी रवि किशन के रूप में हुई है। लालू प्रसाद यादव ने पहलगांव हमले पर उठाए सवाल, पूछा आतंकी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए, ट्रंप के कहने से सीज फायर क्यों किया गया। 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पहलगांव में आतंकी हमला कर निर्दोष देशवासियों की हत्या करने वाले आतंकियों को अब तक सरकार क्यों नहीं पकड़ पाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने से सीज फायर क्यों किया गया, इनका जवाब कौन देगा। उन्होंने एक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर भी शेयर की। बिहार में लगेगा राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, केंद्र सरकार ने दी सहमति। बिहार की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने में भरपूर मदद का ऐलान किया है। इसके साथ ही राज्य में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने पटना में ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। बिहार में मानसून की जोरदार शुरुआत के बाद अब बारिश की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज से अगले 5 दिनों तक राज्य के ज़्यादातर जिलों में बारिश की रफ्तार कमजोर रहेगी। हालांकि आगामी 30 जून से पूरे राज्य में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में नई एसी बस खरीदने पर मिलेगी 20 लाख की सब्सिडी। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने अंतर्राज्यीय परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नई एसी बस खरीदने पर निजी बस ऑपरेटरों को प्रति बस 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नीतीश कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी देते हुए 150 बसों के लिए 30 लाख करोड़ और प्रशासनिक खर्च के लिए 60 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। सीएम नीतीश के मंत्री परिषद ने लिए कई बड़े फैसले। बिहार कैबिनेट में 46 प्रस्तावों पर लगी मोहर। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने हर पंचायत में विवाह भवन बनाने, जीविका रसोई की थाली की दर कम करने और 149 नई बसें खरीदने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। नीतीश कुमार की गद्दी पर लटकी तलवार, पूरे एनडीए का होश उड़ाने वाला ताजा सर्वे। बिहार विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। ION भारत के सर्वे के अनुसार 63% लोग नीतीश सरकार के कामकाज से नाखुश हैं। सर्वे में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भूमि विवाद जैसे मुद्दों पर सरकार के प्रति नाराजगी जताई गई है, जिससे नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी आई है। यात्रीगण ध्यान दें, तत्काल बुकिंग से महंगे टिकट तक अगले महीने बदल रहे हैं रेलवे से जुड़े ये 3 नियम। भारतीय रेलवे से जुड़े कई बड़े बदलाव अगले महीने की शुरुआत से लागू हो रहे हैं। इनका सीधा असर ट्रेन यात्रियों पर पड़ने वाला है। इन चेंज में तत्काल टिकट बुकिंग से जुड़े नियम के साथ ही रेल किराए में बढ़ोतरी भी शामिल है। 1 करोड़ से अधिक को इसी महीने से मिलेगी 1100 रुपये की मासिक पेंशन। इन लोगों का डीए भी बढ़ा। बिहार मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें 1.11 करोड़ से अधिक लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करना शामिल है, जिसमें 9,202 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा। ग्राम पंचायतों को अब 10 लाख रुपए तक की योजनाएं स्वीकृत करने का अधिकार होगा।
किसान भाइयों के लिए बड़ी योजना की शुरुआत। किसानों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पीएम किसान मानधन योजना है। इस योजना में बहुत ही मामूली अंशदान 55 से 200 रुपये महीने देकर 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस योजना की खास बात यह है कि जितना अंशदान आप देंगे सरकार की ओर से भी उतना ही अंशदान दिया जाएगा। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो ये पैसा भी आपकी अपनी जेब से देने की ज़रूरत नहीं है। पीएम किसान के पैसों से ही ये किस्त कट जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। स्मार्ट मीटर रिचार्ज को लेकर आया नया आदेश। भागलपुर में 26 से 29 जून तक ऊर्जा ऐप का अपडेशन होगा, जिससे इस दौरान रिचार्ज नहीं हो पाएगा। हालांकि यदि किसी उपभोक्ता का रिचार्ज इस अवधि में खत्म होता है तो उसकी बिजली नहीं कटेगी और आपूर्ति जारी रहेगी। इंदिरा गांधी संविधान को ताक पर रखती थी, राहुल जेब में। मोतिहार में अनुराग ठाकुर ने कहा, आपातकाल के 50 साल बाद भी कांग्रेस की तानाशाही सोच नहीं बदली। राजधानी पटना में नाबालिग से गैंगरेप, 8वीं और 10वीं के 4 छात्र गिरफ्तार। बॉयफ्रेंड ने होटल में रेप किया, फिर 3 दोस्तों को बुलाया, इंस्टाग्राम से हुई थी दोस्ती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सांसद पप्पू यादव। पूर्णिया में सैनिक स्कूल बनाने की मांग, अपनी जमीन पर केंद्रीय विद्यालय शुरू करने का आग्रह। पटना, नवादा, जमुई में बारिश, 28 जिलों में अलर्ट। आकाशीय बिजली से 5 लोगों की मौत, 7 झुलसे। 4 दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। ज्यादा आवेदन वाले जिलों में डिजिटल सिग्नेचर बढ़ाए जाएंगे। पासपोर्ट के लिए अब 10 दिनों में होगा पुलिस वेरिफिकेशन, थानों को खास टैब मिलेगा। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब पुलिस वेरिफिकेशन 10 दिन में होगा। इसके लिए राज्य के सभी 1128 थानों को खास टैब दिया गया है। वर्ष 2021 से वेरिफिकेशन की ये नई व्यवस्था लागू की गई है। इससे पहले पासपोर्ट सत्यापन में 30 दिन का समय लगता था। 27 मकान दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा। नालंदा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, हाई कोर्ट ने दिया था आदेश। पटना हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद नालंदा के रहुई प्रखंड में बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बेना थाना क्षेत्र के धमौली बाजार से सुपासंग जाने वाली सड़क पर स्थित अवैध निर्माण को हटाने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिहार में बुजुर्गों को मिलेंगे हर महीने 1100 रुपये। नीतीश कुमार ने महिलाओं को भी दी बड़ी सौगात। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने शनिवार को राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात दी। एक्स पर पोस्ट करके बताया गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 की जगह अब 1100 रुपये पेंशन मिलेगी। दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप बिहार न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।